Student, very good morning, good afternoon, and good evening. I know that why am I wishing you these three grades in a one time? Because when you will open this video, you will accept my grade as per your time. That's why I'm telling you good morning, good afternoon, and good evening. I think you have understood it. So now, before starting this lesson, I want to suggest you all you must watch this video very carefully, or you can choose another way to watch this video. Means you can go through on YouTube for your favorite YouTuber, because you know that we have less equipment by which we can make our video interesting, but after less equipments I'm trying to give my best. So must watch this video and try to understand about this lesson, the rat trap. Dear student, in this lesson we have already discussed about two or two to 4 to 6 paragraph in this lesson. So now today I'm going to narrate this story or this chapter very carefully from here. It was late in December, so you must watch this video. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. You know, ascending and descending order you have already studied in your mathematics in previous classes. आरोही क्रम एंड अवरोही क्रम. सो इट वाज लेट इन दिसंबर. यह दिसंबर का महीना था और काफ़ी देर हो गई थी. डार्कनेस वॉच ऑलरेडी डिसेंडिंग. डार्कनेस धीरे धीरे डिसेंडिंग हो रहा था, मतलब छट रहा था, ख़त्म हो रहा था ओवर द फॉरेस्ट, जंगल से. दिस increased the danger and increased also his gloom and despair. और जब अंधेरा ख़त्म हो गया तो इससे खतरा और बढ़ गया. और क्या हुआ? इंक्रीज्ड दिस हिज ग्लूम, और उस व्यक्ति की उदासी भी बढ़ गई. एंड डिसअपियर. कैसे बढ़ गया? फाइनली ही सा नो वन आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. और जो व्यक्ति जंगल में घूम रहा था, वो तो आपको पता ही है, बता चुका हूँ कौन था. जो घर पे स्टे किया था, उसके जो अननोन पर्सन था, वहाँ उसी की बात की जा रही है. तो यहाँ पर है कि दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज हिज आल्सो ग्लूम एंड डिसअपियर. फाइनली हिस्सा उसने देखा, नो वे आउट, कोई भी रास्ता उसको नहीं मिला. एंड ही सैंक. सिंक का मतलब होता है डूबना, पर यहाँ पर है सैंक, डूब जाना. डाउन द ग्राउंड मतलब वो ग्राउंड पर रुक गया, जमीन पर, रास्ते पर लेट गया, बैठ गया. क्यों? क्योंकि वह बहुत टायर्ड था. टायर्ड टू डेथ, जैसा लग रहा कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, वो सोच रहा था कि अब मेरे मरने का समय आ गया है, कि उसका अंतिम समय आ गया है. बट जस्ट एज ही laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. जैसे वह जमीन पर लेटा और अपने कान को जमीन पर लगाया, तो उसे एक तेज लगातार थम्पिंग मतलब थपथपाहट की आवाज़ सुनाई दी. जैसे लग रहा था कि जमीन के नीचे कोई काम हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है. देयर वॉज नो डाउट एज टू वाट दैट वॉच. इसमें कोई संदेह नहीं था कि वहाँ क्या कुछ न कुछ तो जरूर हो रहा था. ही रेज्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप को खड़ा किया, स्टैंड किया. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट. उसको लगा कि यहाँ पर लोहे की मिल से हैमर मतलब हथौड़े की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर कुछ न कुछ काम जरूर हो रहा है. ही थॉट, वो ऐसा सोचा. देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, यहाँ कहीं आसपास कोई न कोई व्यक्ति या कोई लोग जरूर रहते हैं. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ,
इसे समन मतलब होता है सूचना देना, पर यहाँ समन का मतलब होता है अपनी पूरी ताकत को एक साथ इकट्ठा करना। गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टैगर्ड मतलब स्टेक मतलब होता है लड़खड़ाते हुए, तो वह अपनी पूरी तन्मयता के साथ अपने स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को इकट्ठा किया। जैसे इंसान कभी थक हार जाता है, फिर उसके अंदर एक नया जोश, एक नया उत्साह आता है, तो उसी उत्साह और जोश के साथ वह खड़ा होता है और अपने सारे स्ट्रेंथ को वह यूनाइट करता है और फिर लड़खड़ाते हुए या लंगड़ाते हुए उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। आगे आप देखिए। The Ramsajo ironworks, which was now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, the forge. रामसाजो आयरन वर्क जो अब बंद हो चुका है, नाउ क्लोज डाउन, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात नहीं है यहाँ पर। अ लार्ज प्लांट, एक लार्ज प्लांट हुआ करता था, विथ स्मेल्टर रोलिंग मिल, यहाँ पर अब यहाँ आप ध्यान से देखें, आप बताया गया है कि रामसाजो आयरन वर्क में वहाँ का कैसा सिचुएशन था कि विच वाज नाउ क्लोज डाउन, अब वो बंद हो चुका था, और एक समय था कि वर नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत पहले नहीं, ए लार्ज प्लांट विद द स्मेल्टर रोलिंग मिल, यहाँ पर एक बड़ा प्लांट हुआ करता था जहाँ पर भट्टियाँ चलती थी। फोर्ज मतलब भट्टियाँ। इन द समर टाइम के समय लॉन्ग लाइन ऑफ हैवली लोडेड बार्जेज मतलब यहाँ नौकाएँ बताया गया है कि यहाँ पर लंबी लंबी नौकाएँ लगती थीं। एंड स्काउस स्लाइड डाउन द कैनाल, जो एक नहर के में लगी हुई होती थी, नहर के रास्ते से आती थी। विच लेड टू लार्ज इनलैंड लेक, जो कि नहर से होते हुए एक झील में जाती थी, लेक में जाती थी, आइलैंड, तो इनलैंड है, ये इनलैंड लेक में जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, जाड़े के समय में, द रोड्स नियर द मिल, जो मिल के पास के जो रोड हुआ करते थे, वर ब्लैक, काले हो जाते थे, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट की वजह से, विच लिव शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैट मतलब यहाँ चारकोल की टोकरियों से जो निकलती थी धूल, जिसकी वजह से पूरा रोड क्या हो जाता था, काला हो जाता था। ये तो यहाँ बताया गया है कि वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी थीं, जो रामसाजो आयरन मिल था। अब आगे देखिए यहाँ से। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से वहाँ काम किया जाता था। जैसे उस जो लोहे का फैक्ट्री था, तो बताया गया है कि ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज, मतलब क्रिसमस के समय से थोड़े पहले की बात है कि वहाँ पर जो मुख्य लाहौकार है और उसके जो मुख्य द मास्टर स्मिथ मतलब यही मेन व्यक्ति है, और उसका हेल्पर बैठे हुए हैं भट्टी के पास, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास, वेटिंग फॉर द पिग आयरन मतलब कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे हैं, विच हैड बीन पुट इन द फायर जिसको आग में डालना है, टू बी रेडी टू पुट इन द इनवेल कोई भट्टी टाइप का है वहाँ रखने के लिए। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर ग्लोइंग मास्क, बताया गया कि इसमें से एक आदमी लंबी लोहे की छड़ से चमकते हुए पदार्थ को हिलाने के लिए काम कर रहा है। तो एवरी नाउ वन ऑफ देम गॉट द स्टीर ग्लोइंग मास्क विद अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग टू फ्यू मोमेंट ड्रिपिंग द परस्पिरेशन का मतलब पसीना होता है। तो जब वह लोहे के चमकते हुए पदार्थ को उठाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसको पसीना होता है। थ्रो एज ही वॉच द कस्टम, क्योंकि वहाँ का वह रीति रिवाज था, कस्टम मतलब वैसे ही वो लोहे को बनाया जाता था। और जो यह काम कर रहा था
जैसे कहने का सेंस है कि भट्टी होती थी, भट्टी में कच्चा लोहा होता था, कच्चे लोहे को जब गर्म किया जाता तो पिघल जाता था, फिर उसको ऐसे एक उठाने वाला यंत्र होता जिसको ऐसे उठाया जाता था और फिर उसमें डाला जाता था, फिर उठाया जाता डाला जाता था। तो जो व्यक्ति यह काम करता था उसको बहुत ज़्यादा परस्पिरेशन होता था। तो वह क्या पहना हुआ था उसको बताया गया, ही वोर नथिंग, वह कुछ नहीं पहना था, बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लॉन्ग शर्ट था, एंड पेयर अ वुडन शूज, और एक जोड़ी लकड़ी का जूता पहना हुआ था वहाँ पर जो व्यक्ति काम कर रहा था। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ज, हमेशा वहाँ पर अजीब अजीब प्रकार की आवाज़ें आई करती थी। फोर्ज मतलब वहाँ पर जो भट्टी थी वहाँ पर अनेक प्रकार की आवाज़ें सुनाई दिया करती थी क्योंकि जंगल के बीच में था। द बिग बेलोस ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, वहाँ पर ऐसा था कि जो बिग बिलोज ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जैसे आप देखते होंगे कि बिलोज का मतलब यहाँ लव होगा और ग्राउंड मतलब चनकना। तो बड़े बड़े जब बड़े बड़े भट्टी में कोई चीज़ लकड़ी जलती है तो उसमें से चिंगारियाँ निकलती तड़कती हैं, और जैसे आग गांव में आग जला जाता है तो उसमें से कभी कभी बहुत तेज़ आवाज़ लकड़ियाँ करती हैं, तो उसी तरह वहाँ पर था। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और बर्निंग कोल मतलब जो जलती हुई कोयले थे उसको तड़कता था, उसमें से भी आवाज़ आती थी। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with great deal of clatter। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो लड़का काम कर रहा है वह क्या काम कर रहा है कि द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल, चारकोल को उठाता है इनटू द मॉ, मॉ मतलब बल्चा, बल्चा मतलब एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे चारकोल को, जैसे ऐसे बड़ा सा लगा होता है उसमें डंडी लगी होती है ऐसे, वहाँ से ऐसे उठाता है चारकोल को। एंड फर्नेस भट्टी होती है विद ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और भट्टी में उसको डालता है। तो अब आगे है कि आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड वाइप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। यहाँ पर बताया गया है कि आउटसाइड बाहर, रोड मतलब दहाड़ती हुई, द वाटरफॉल जो झरना था, एंड शार्प नॉर्थ विंड और नॉर्थ की तरफ से बहुत तेज हवा बहती थी, वाइप्ड मतलब बहा देना होता है, द रेन बारिश को, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो ब्रिक मतलब ईंट होता है, टाइल्ड मतलब जानते हैं जो टाइल्स होती है, जो ब्रिक टाइल्ड रूफ था उसको इतना तेजी से झटका देता था, बहुत तेज हवा चल रही थी। वहाँ की सिचुएशन के बारे में बताया गया है। It was probably on account of all the noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace। इसी शोर के कारण ही जो वहाँ पे काम करने वाले थे उनको इन शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई ध्यान नहीं देते थे। तभी एक आदमी दरवाज़ा खोलता है और जो फोर्ज में, जो वहाँ का फैक्ट्री था उसको फोर्ज कहा गया है, उस एरिया को दाखिल होता है, जब तक कि यह आदमी भट्टी के पास आकर खड़ा ना हो गया। मतलब वहाँ पर एक आदमी एंट्री लेता है। अब कौन आदमी एंट्री लेता है, कौन होता है, वो हम अगले पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ से, श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबाउंड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर नाइट टू द attract to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pans and to come in the warm themselves in front of the fire। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर बताया गया कि उस व्यक्ति के लिए वहाँ पर रुकना कितना आसान था। श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल पुअर वेगाबाउंड, वेगाबाउंड मतलब जो घुमक्कड़ होते हैं उनको कहा जाता है, जो व्यक्ति निकला था रात में, जो एक जगह स्टे किया था फिर वहाँ से निकला था, तो घूमते घूमते यहाँ पर आ गया, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल पुअर वेगाबाउंड विदाउट एनी बेटर शेल्टर, मतलब और अच्छा शेल्टर इससे कुछ नहीं हो सकता, फॉर द नाइट, रात के लिए। टू बी अट्रैक्टेड, उसको अट्रैक्ट किया क्या, बच्चों थोड़ा बैटरी डाउन हो गया है तो उसकी वजह से जो फ्लैश लाइट है मोबाइल की वो ऑफ हो गई है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग यहाँ से।
यहाँ बताया गया है कि इट वॉज प्रॉबेबली तो उसके लिए यहाँ पर रुकने के लिए बहुत अच्छा स्थान था कि वो यहाँ पे रुक सकता है रात में। तो and come into warm themselves in front of the fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of the rat traps dangling इन हिज चेस्ट। अब उस व्यक्ति के बारे में बताया गया जो वहाँ पर आया था, जो रैट ट्रैपर्स था, उसके बारे में बताया गया है कि लाहौकार ने उसे बाहर आने वाले व्यक्ति की तरफ सहजता उदासीनता से देखा तो क्या लगा कि वह इस तरीके से दिखता था जैसे उसकी तरफ से प्राय दिखते थे। उसकी कैसे अपीयरेंस थी कि लंबी लंबी दाढ़ियाँ थी, धूल भरी खुरदरी दाढ़ियाँ थी और एक चूहेदानी की गुच्छा लिया हुआ था जो उसकी छाती पर लटका हुआ था। मतलब वह अपने चेस्ट पर एक चूहेदानी के को लटका करके घूम रहा था जिसको बेचने के लिए। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, वह वहाँ पर रुकने की आज्ञा मांगता है। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड, ही हॉटली कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद द सिंगल वर्ड। और मुख्य जो लाहौकार था वहाँ का ने घमंड से भरी हुई सहमति दे दी सिर हिला करके, हाँ तुम रुक सकते हो। उसको एक शब्द भी सम्मान का कहे बिना, मतलब कि हाँ तुम रुक सकते हो, कुछ कहा नहीं हूँ। आगे क्या है कि इन दोज डे द रामसाजो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों जो रामसाजो आयरन मिल था, एक प्रसिद्ध आयरन मास्टर के जो था वही उसको चला रहा था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसका एक ही उद्देश्य था कि रात दिन काम करके हम मार्केट में एक अच्छा आयरन पहुंचाएं। ही watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he come into the forge on one of his nightly rounds of inspiration. वह रात दिन देख उस काम को देखा करता था, जितना संभव हो सके उतना मेहनत करता था। और ठीक उस फोर्ज में कभी कभी रात में वह राउंड पर भी आता था लोगों के इंस्पिरेशन के लिए, और इंस्पिरेशन के लिए भी आता था। और यहाँ पर एक वर्ड है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण के लिए, तो वह निरीक्षण के लिए भी आया करता था, इंस्पेक्शन के लिए भी, तो जिससे कि जांच पड़ताल पता चल सके। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच पड़ताल। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way too close to the furnace that steam rose from his wet rag. निसंदेह जो चीज उसने सबसे पहले देखी वो था उस चिथड़े पहने हुए लंबे आदमी जो आराम पाने के लिए भट्टी के इतना पास आ गया था कि उसके चिथड़ों से भाप उड़ रही थी। The iron master did not follow the example of the blacksmiths who had already designed to look the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat, get to better view of his face. But of course it is you